हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे और बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे, गणित की स्टडी। आज यानी गणित का पेपर हुआ आपका 2026 का। गणित का आज इसका सॉल्यूशन जानेंगे, ठीक है। बड़े आनंददायक और मजेदार भाई पेपर इतना बेस्ट आया था भाई। मैंने सभी क्वेश्चन पहले करा दिए थे आपको। ये वीडियो आपको तो बताऊंगा बाद में, शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से नहीं आए। पहले मैंने करा दिया पूरा, लेकिन देखते हैं भाई क्या क्या सॉल्यूशन आइएगा। देखते हैं, देखो जो पहला है, यदि 1/x² + 6 बराबर 31 है, इसका आंसर क्या आएगा। इस सिंपल है भाई, कैसे करना था। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे हो जाएगा, तो 31 बराबर क्या आ जाएगा, इसका इससे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में 6, इधर प्लस का माइनस का, तो 25 आ जाएगा। 25x², इधर स्क्वायर इधर रूट में, तो प्लस माइनस की क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। संख्या 2√2 है, क्या है संख्या, तो ये क्या भाई हमारा, ये इसका आंसर होने वाला है अपर में संख्या, ये आपने पता होगा, इसे सिद्ध करते हैं तो भाई बिल्कुल। तो अब देखो इसका, यदि cos थीटा 12/13 है तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें आपको भाई वैल्यू ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम से आपका cot की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है हमारा समीकरण, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। अगर इसके मूल बराबर है तो c का मान क्या होने वाला है भैया। देखो एक बार सॉल्व कर देखें, चलो। तो b² - 4ac बराबर 0 है, मूल बराबर है, तो b क्या भैया हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू कितना भैया c है। तो आया सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 8c हो गया, 64 - 8c बराबर 0। इधर माइनस, तो 64 बराबर 8c, माइनस का इधर प्लस का, तो 8c, 8 से कितनी बार, 8 से 8, 8 8 बार, तो सी की वैल्यू कितना आ गई 8। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है, ठीक है बिल्कुल भाई। अब देखो 5 का देखो, ए क्या है, ट्रायंगल एबीसी तथा त्रिभुज डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि रूट पर कोण ए बराबर क्या है, 79 डिग्री, और कोण ई बराबर है 56 डिग्री, ठीक है। तथा सी का मान बताना भाई, हमको पता है इन तीनों का योग कर लेते हैं। ये तीनों किसके, देखो आपको पता है, एंगल ए और प्लस में एंगल ई और प्लस में एंगल सी, ठीक है। ये कितने होते हैं, 180 के होते हैं तीनों, यानी 180 डिग्री के होते हैं तीनों, बिल्कुल। अब दोनों ये दिए हुए कितने, इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर दो, बचा कुचा कोण क्या निकल आएगा। तो देखो करते हैं, 9 6 कितने होते हैं, 9 6 13, 9 6 15 होगी, 5 आंसू ले, 5 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 13, 13 80, 180 में से माइनस कर दो 13 को, आपका आंसर निकल आएगा। तो क्या बचेगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा पांचवें कौन सा, ये 45 बचेगा, ठीक है बिल्कुल। यदि tan ए बराबर कोट है तो इसकी ए की वैल्यू बतानी है, तो क्या आएगा भाई, दोनों कहां पर बराबर होते हैं तो आपको पता होगा। इस 6 में का आंसर सी होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, तो तभी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है बिल्कुल। अब सातवां देखो, सातवें का क्या आने वाला है, इसका आंसर होने वाला है, यदि बी मीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाली ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, अरे भाई पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। आठवीं का, यदि द्विघात समीकरण a t² प्लस में b t प्लस सी इक्वल टू सी के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प कौन सा, ये हमें बताना है। तो जैसे समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होंगे तो वो ऐसा होगा, नहीं होगा। समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो हाँ, तो ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो और कहाँ हो गया, अरे अच्छा दूसरा, अरे दूसरा तो सही है, दूसरा तो सही है, और ये भी सही, समीकरण के 2 वास्तविक समान मूल होते हैं, अरे ये भी सही है, हाँ। इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होती, अच्छा ये, अरे ये तो सही है, तो यानी ये तीनों सही है, तो कौन कौन सा, अरे ये रहा दूसरा तीसरा चौथा आता है, तीनों सही है, तो ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे बी में। अब देखो आगे चलते हैं, क्या बोला, नौवीं का, बिंदु 4,0, 0,4 और 4,0 डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले इन दोनों में लगाना, फिर इन दोनों में लगाना, तो आंसर आ जाएगा आपका। इसका आंसर क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 में का, एमसीक्यू नंबर 9 में का आंसर होने वाला है क्या आ जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। आगे चलते हैं, अब मैंने बहुलक निकालना, सब निकालना पहले वीडियो में सिखा दिया, ठीक है ये, लेकिन आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है। तो 10वें का जो आंसर होने वाला है वो हमारा ए होने वाला है, ठीक है बिल्कुल। अब 11वें का हमारा क्या आंसर होने वाला है, यदि ये घटना अवश्य रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता होगी, देखो यानी अवश्य घट रही है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, ये मैं बताना था। तो इसका आंसर कौन सा, एक है, अगर वो एकदम घट रही है तो क्या होगी, उसकी प्रायिकता एक होती है, आपको पता होगा। निम्नलिखित सारणी माध्य का वर्ग क्या होगा, सबसे ज्यादा देख लो कहाँ 10 है, तो ये होगा आपका आंसर। 12,18 कहाँ है, 12 में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखो, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 10 तथा 4 है, तो संख्या क्या है, अच्छा भैया उनका देखो, ऐसी दो संख्या देख ली है जिनका योग कितना हो 10 हो, तो 6 और 4 10 होता है, और उनका क्या अंतर कितना हो, अंतर अंतर 4 हो, तो 6 और ये तो हो नहीं सकता। तो यानी देखो, जोड़ने पर a प्लस बी मान लो तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो ए और बी का तो कितना आना चाहिए, 4, अरे मल्टीप्लाई नहीं, अंतर है अंतर, तो माइनस करो तो 4 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा, देखो 6 और 4 10 होते हैं, बिल्कुल भैया 10 होते हैं, लेकिन माइनस करने में 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, नहीं 4 नहीं बचेगा, ये हो गया। 7 और 3 कितने 10 होते हैं, 7 में 3 तो 10 होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।
समझ गए कि नहीं? बिल्कुल भैया। तो 13 में का कौन सा बी इज द राइट आंसर। संख्या 1000 के बाद जोड़खंड भाई मैंने कितनी बार बताया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर भाई सभी ने सही किया होगा, मुझे पता है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, इसका डी आ गया। अब देखो 15 समानता श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, 13वां पद हमें बताना, 13वां पद क्या होगा इसका। तो 13वां पद बिल्कुल ईजी है, ठीक है चलो भाई 13वां पद देखते, 13वां पद क्या होगा। देखो 13वां पद क्या होगा, तो कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन पर चल रहे हैं, 15वें पर। 15वें का हमारा आंसर होने वाला सी, ठीक है सी निकाल लेना, बिल्कुल ईजी है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र इतना है, तो मैं क्या बताना, चाप की लंबाई बताइए, चाप का फॉर्मूला लगाना था भाई, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होगा। अब 17वां देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, cot थीटा बराबर बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू बतानी थी, तो हमारा 17वें का जो आंसर होने वाला है, 17वें का आंसर होने वाला है ए, ठीक है ये होगा, जीरो होगा बिल्कुल भाई, इसको सॉल्व कर देखना, जीरो ही आपका आंसर आने वाला है। चलो आगे चलते हैं। 17वां 18वां देखो, अगर हमारा sec प्लस tan ए बराबर कितना है, ये हमें इसका मान होगा, क्या मान होगा ये बताना है। तो 18वें का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डी होने वाला है, ठीक है बिल्कुल। अब 19वां देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या, परमेय संख्या कौन सी है भाई, देख यहाँ पर इन दोनों को यानी मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी आएगा 19वें का, ठीक है। 20वां देखो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अच्छा भाई, ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये आ जाएगा आपका 20 होगा कंप्लीट भाई। देखना और कमेंट में जरूर बताना आपके कितने सही आए हैं 20 में से, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, हमें सिद्ध करना था, ये परमेय संख्या बिल्कुल कर दिया होगा। समदूरस्थ वाला मैंने कितनी बार बोला था ये क्वेश्चन आएगा आएगा, और ये आ गया बिल्कुल भाई, ठीक है बिल्कुल। अब सिद्ध कीजिए, इस ये वाला सिद्ध करना था बिल्कुल भाई, ये आपने कर दिया होगा, बिल्कुल सिंपल फंडा था भाई, ये प्रायिकता से आ गया भाई। क्वेश्चन तो एकदम गजब है यार, पेपर इतना इजी बना था भाई, आपने भाई पूरा स्कोर किया होगा, मुझे पता भाई, ये सभी चीजें मैंने करा रखी है, ठीक है चलो भाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट, अच्छा ही आ गया। किन्हीं 5 खंडों का हल करने थे, 1 2 3 4 5 हल करने थे, कोई सा कर देते, देखो 5 6 है ना, 6 में से 5 कर रहे थे भाई, देखो ये इजी है, 1 2 3 3 और 4 और 5, ये 5 ऊपर ले इजी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने कर दिए होंगे, अच्छी बात है, ठीक है। और ये देखो, ये क्या बोला, अरे भाई सीधा क्वेश्चन उठ गया, यदि किसी समांतर श्रेणी प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर कितना भैया 49 और 17 S17 बराबर कितना 289, इस क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कहाँ से आया है, देखो। तो इसके प्रथम n पदों का योग, यार कितना इजी क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल सिंपल फंडा भाई, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इजी आया है। अगर भाई थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा मुझे पता है, बट मैंने सब कुछ करा रखा था। आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है।